बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये मैं आज लाल लोबिया बना रही हूँ। और ये जो लाल लोबिया है, हम जब भी लाल लोबिया बनाते हैं तो ये देसी लाल लोबिया बनाते हैं, इसलिए ये हम अपने गांव से मंगवाते हैं। उधर का लोबिया बहुत बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इसको मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो के रखी थी। ये देखो इसके दाने कितने मोटे मोटे हो गए। और हमारे ये जो लोबिया है ना, ये वादी तिरा से आते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त स्पेशल लोबिया है। मैं सेट पे कर दूंगी इसको। मैं प्रेशर कुकर को रख के उसमें डालूंगी मैं ये लोबिया, ठीक है। और मैंने इसको अच्छी तरह धोए, साफ़ किए। फिर उसके बाद इसको मैंने पहले भिगो के इसलिए रखे, जब पहले भिगो के रखो ना तो ये बहुत ज़बरदस्त सा लोबिया बन जाता है, ठीक है। इधर के जो लोबिया, हम तो शहर में रहते हैं ना, ये इधर पंजाब के जो पंजाब साइड से लोबिया आते हैं ना, उसकी वो पकाओ ना, उसमें वो जायका नहीं होता है। जो हमारे इलाके के लोबिया हैं वो बहुत बेहतरीन बनते हैं। और हम वैसे भी लोबिया के शौकीन हैं। आज कितने दिनों के लोबिया नहीं बनाए। और आज जो मैं लोबिया बनाऊंगी बहुत अच्छी तरीके से बनाऊंगी और बहुत नई रेसिपी होगी आप लोगों के लिए। और ये ज़रूर मेरी पूरी रेसिपी देखें इंशाल्लाह। आप भी जब लोबिया बनाओगे, आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है, गला भी ख़राब है, लेकिन इसमें मैं ये बहुत बड़ा मोटा सा प्याज मैंने धो के और ये मैंने एक इसमें रखूँगी, ठीक है। और ये मेरे पास है ना लहसुन है, अच्छी तरह धोए लहसुन के पत्ते। इसको मैंने ना बिल्कुल पीसना भी नहीं है, इसको ऐसे इसकी गट्टी से बना के और इसे यूं करके धागा लपेटूंगी, ठीक है। ऐसे धागा लपेट के मैंने ये भी इसके बीच में डालना है। देखो ऐसे गड्डी से बना के ये बीच में डाल दिए। अब डालूंगी इसमें नमक इसमें, और अभी मैंने कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ नमक डाल दिए। और प्याज, लहसुन के, सब्ज़ लहसुन के पत्ते इसमें मैं डालूंगी। बस ये जो पानी है ना, इतने पानी में ये इंशाल्लाह इतने मज़े के गल जाएगी। प्रेशर कुकर को मैं बंद करूंगी, मिलूंगी आधे घंटे के बाद। ये लोबिया हमारी जो है ना ये बिल्कुल गल गई हैं, ठीक है, माशाल्लाह। और हमें लोबिया इतनी अच्छी लगती है ना, जब हम लोबिया ये देखें बनाते हैं ना तो हम इसको तड़के पे कम लगाते हैं और इसका छाट जो है ना वो बहुत शौक से बच्चे खाते हैं। और सबसे पहले मैं निकालूंगी इस लोबिया की छाट बनाने के लिए। और ये माशाल्लाह ये लोबिया कितने बड़े बड़े हो गए, ठीक है। ये बस इतना मुझे इसके लिए चाहिए। ये देखिए 1 किलो मेरे पास लोबिया थी। और अभी मैंने इसमें जो प्याज डाला था, प्याज भी मैंने निकाला है। और ये जो लहसुन के पत्ते ये भी निकाले। इसको मैं करूँगी सेट पे। अब मैंने इसमें टमाटर डाले 3-4 और ये मैं डालूँगी इसमें प्याज। और ये जो सब्ज़ लहसुन है ना, सब्ज़ लहसुन के जो पत्ते हैं ये डालूँगी इसमें। इसको पानी के बगैर इसको मैंने ग्राइंड करने, मेरे साथ रहे। अभी मैंने इसके ऊपर ये कढ़ाई रखी है और इसमें अपने हिसाब से मैं डालूँगी घी। लोबिया जो है ना उसमें थोड़ा घी जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी घी में मैं ये जो मैंने लहसुन, टमाटर और इसका प्याज, इसका मैंने जो पेस्ट बनाया है ना ये मैं बीच में डाल दिए। और इसकी अच्छी तरह भी मैं मसाला बनाऊँगी सही तरीके से, ठीक है। ये बहुत मज़े के लोबिया बनते हैं। ये जो लोबिया है ना ये इतने मज़े के बनते हैं। इसी तरीके से आप बनाओ। मैंने 2-3 तरीके अपने यूट्यूब में अपलोड किए। आप बाकी मैंने जो लोबिया बनाए हैं वो भी आप देख सकते हो कि मैंने वो भी किस तरीके से बनाए हैं, ठीक है। और ये जो प्याज है ये भी पहले से पका हुआ है, लहसुन भी पका हुआ है, टमाटर जो है ना ये सिर्फ इसमें कच्चे। और इसका कच्चापन जो है ना सिर्फ ये हमने ख़त्म करना है। इसमें मैं डालूँगी अब सारे मसाले जो है वो तो सबको पता है कि मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे मसाले बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। और अभी मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी थोड़ा सा चिकन मसाला, ताकि इसमें बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आए। अपने हिसाब के साथ दूँगी गरम मसाला, ज़्यादा नहीं लेकिन
जो सब मसालों के इसमें टेस्ट आए। 1 चम्मच, और इसको मैं अच्छी तरह इसमें इसी मसालों की भुनाई करूँगी बिल्कुल कम आंच पे, इसलिए कि ये जो मसाले हैं ना ये बिल्कुल ग्रैंड है ना, अगर इसको तेज़ आग इस्तेमाल करो ना तो ये जो प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, ये नीचे लग जाएगा। और मैंने नीचे लगाना बिल्कुल नहीं है, और इसको मैंने मज़ेदार सा मसाला बनाना है। और इसमें मैं डालूँगी कुछ धनिए का पाउडर, और ये मसाले में अच्छी तरह इसमें भूनूँगी, ठीक है। बाद में मैं इसमें डालूँगी कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और अभी मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, ताकि इसमें ज़बरदस्त सा कलर आए। इसमें कोई ये तेज़ नहीं होते हैं, बस सिर्फ ये कलर के लिए होते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी ये मिर्चें, लेकिन इसको मैंने कोले नहीं है, इसलिए अगर मैं इसको कोलूँगी तो ये जो सालन है ये बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला हो जाएगा। और फिर हमारे घर में कोई ऐसे हैं कि वो मिर्चें नहीं पसंद करते हैं, सिर्फ मिर्चें मैं शौक़ से खाती हूँ, ठीक है। और इसकी मसाले को अच्छी तरह, ये जो मैंने खुश्क धनिया डाला है ना, इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि इसको असर भी इसमें आ जाए और ये जो है ना कच्चा भी ना रहे। अभी ये जो मसाला है इसकी अच्छी तरह भुनाई हो गई है। देखो इसका जो ऑयल है ना, घी है, ये सारा ऊपर आ गए हैं, और ये मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो गई। इसमें मसाले सारे तैयार हो गए। अभी मैं इसमें डालूँगी लाल लोबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त लोबिया हैं। और इस लोबियों के अभी मैंने इसमें ये जो अपने जो चम्मच है ना, इसके साथ में थोड़ा सा इसको पीसूँगी, ठीक है, ताकि इसके जो पानी है ये बहुत ज़बरदस्त गाढ़ा हो जाए और ये बहुत अच्छा लगे, ठीक है। और इसमें भी अभी हमने इसमें 10 मिनट हल्की आंच पे मसालों में ये लाल लोबिया को पकाना है, ठीक है। देखिए माशाल्लाह हम इस तरीके से लोबिया बनाते हैं, और इसी लोबिया के साथ फिर हम लोग जब चावल बनाते हैं ना तो बहुत मज़े का होता है, और हम सब शौक़ से खाते हैं। अगर आपको जो लोबिया की शौकीन हो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। आप लोगों ने भी ऐसे लोबिया बनाना है या बनाओगी? अगर नहीं बनाए तो ज़रूर बनाओ, इसलिए कि फिर अगर ये जो ठंडा मौसम चला जाएगा ना तो फिर गर्मियों में इतना दिल नहीं करते। हम तो गर्मी में भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ये कि सर्दियों में ना ये बहुत मज़े का होता है, ठीक है। और जब मैंने लोबिया उबाला था ना तो उस वक़्त मैंने इसमें नमक डाला है। अब मैं दोबारा और इसमें नमक नहीं शामिल करूँगी। ये हल्की आंच पे मैंने 10 मिनट बनाए, ये देखिए। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा धनिया। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मज़ेदार से लोबिया ज़रूर बनाएं। हमारे जो लाल लोबिया हैं ये भी बिल्कुल तैयार हो गए। इंशाल्लाह रात को खाएंगे तो मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।